अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है कि जो दिल के अटैक होते हैं उनमें से 80% जो अटैक होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। और इसी तरह से अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है वो भी हमें ये कहती है कि 8 फैक्टर वो हैं जो आपकी ज़िंदगी को हेल्दी बनाते हैं, और ये वो फैक्टर हैं कि अगर आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो दिल के अटैक से बचना मुमकिन है। क्योंकि देखें, जो दिल का अटैक होता है उसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से खून की नालियों में बंदिश आती है। अब ये जो 8 फैक्टर हैं इनमें से 4 जो हैं वो आदतें हैं, और 4 जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और फिर बाद में हम इनको नॉर्मल रख सकते हैं। और अगर ये 8 फैक्टर को हम इनका ख्याल रख लें तो बहुत सारे दिल के जो अटैक हैं उनसे आप बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे साल शामिल कर सकते हैं जो आपकी सेहत के साथ वाले साल होंगे। अब ये जो 4 फैक्टर हैं कि जिसको जो आपके बिहेवियर्स आते हैं, जो आपके बर्ताव होते हैं, उनमें से जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और अपनी खुराक के अंदर उन चीज़ों को शामिल करते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि वो आपकी खुराक ऐसी है कि जिसमें दिल की सेहत है, जैसे कि अगर आप फल खाते हैं, आप सब्ज़ी खाते हैं, आप ऐसा फ्रूट इस्तेमाल करते हैं जो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला जो बर्ताव है, बिहेवियर है, वो उसमें है हेल्दी डाइट। और जो दूसरा बिहेवियर है वो है सिगरेट पीने की आदत, कि जो आपने तब्दील करनी है एक दिल के अटैक से बचने की तरफ। जो आपका सफ़र है कि जो 80% दिल के अटैक हैं वो बचाए जा सकते हैं, प्रिवेंटेबल हैं। तो सिगरेट जो है आपको नहीं पीनी चाहिए, और अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको वो सिगरेट पीना छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पे सिगरेट के अलावा भी किसी भी किस्म का जो तंबाकू का इस्तेमाल है, टोबैको है, चाहे वो आप चबा के इस्तेमाल करें या सिगरेट में इस्तेमाल करें, तो वो सारे शामिल हैं। तो बिहेवियर नंबर 2 जो जिसको आपने तब्दील करना है वो है स्मोकिंग या टोबैको। अब तीसरा जो बिहेवियर है, जो 4 में से तीसरा बिहेवियर है, वो है कि आपने जो एक्सरसाइज है उसको रेगुलर करना है, बाकायदगी से आपने एक्सरसाइज करनी है। और जैसे अगर मैं आपको मिसाल दे पाऊँ कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए बढ़ता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे ही आप एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो हार्ट रेट होता है वो 100 से कम होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना आपका दिल की जो धड़कन है वो कम रहती है तो उतना ही इसका मतलब होता है कि आपका दिल मजबूत है। और जो एथलीट्स होते हैं, जो वर्जिश करने वाले लोग होते हैं, उनका हार्ट रेट कम इसलिए होता है कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनके दिल का काम करने की जो सलाहियत है वो इतनी मजबूत होती है कि कम दिल की धड़कन पे कम, यानी 1 मिनट में कम दफ़ा भी धड़क के वो आपके पूरे जिस्म को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो ब्लड प्रेशर का जहाँ तक ताल्लुक है कि जब वो ऊपर जाता है तो नॉर्मल रहना ज़रूरी है आपका ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हो, जैसे 120/80 जो है नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत कम हो, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है दिल से मुतालिक जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो जो तीसरे नंबर पे बिहेवियर या बर्ताव है वो है कि एक्सरसाइज को आप रेगुलर आदत अपनी बनाएंगे। इसके बाद जो है वो क्वालिटी स्लीप, जो चौथे नंबर का बिहेवियर जो आपको चेंज करना चाहिए अपने उस टारगेट को मीट करने के लिए, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए, कि जब आपने 80% जो दिल के अटैक बचाए जा सकते हैं तो आप भी उनमें होना चाहिए। तो वो है कि नींद को पूरी करना। क्योंकि अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो अगले दिन के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, आपका दिमाग भी अपने आप को तैयार कर लेता है, और आप वो जो चैलेंज होता है अगले दिन का उसको आप पूरा कर पाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को नींद पूरी नहीं होती तो वो सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ा रहता है, जिससे दिल को नुकसान होता है और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं जिस्म के अंदर। तो 4 तो ये वो बर्ताव है जिसके बारे में साइंस की दुनिया रिसर्च की बुनियाद पे ये कहती है कि आप अगर तब्दील कर लेंगे तो आपके दिल के अटैक जो है आप उनसे बच पाएंगे। उसके बाद 4 हैं मेजरमेंट्स। 4 वो हैं जो आपने मापनी है चीज़ें। मिसाल के तौर पे आपने अपनी शुगर चेक करवानी है, आप अपनी ब्लड शुगर चेक करवाएं। अगर वो ज़्यादा है तो हर सूरत आपने इसको कम रखना है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है दिल के अटैक का। अगर 2 लोग हैं, एक का जो शुगर है वो नाश्ते के बगैर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहती है, लेकिन एक शख्स की 200 रहती है, 250 रहती है,
तो उसकी जो खून की नालियाँ हैं, जिसकी शुगर ज़्यादा रहती हैं, वो ख़तरे में रहती हैं हर वक्त। वहाँ पे क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, सोजिश ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी शुगर को बाकायदगी से चेक करवाते रहें, और अगर बड़ी हुई हो तो उसको हर सूरत कंट्रोल करें। तो ये है वो पहला रवैया जो मापने में आता है कि जिसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसे ही है जैसे आप कहीं आगे जाना चाहते हैं और कोई आपके रास्ते में रुकावट डालता है, तो आपको उसको रास्ता कवर करने के लिए, उस रुकावट को दूर करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो आपके दिल को भी ज़ोर लगाना पड़ता है अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 1 साल के बाद, जितनी आपकी उम्र ज़्यादा होती जाएगी उतना जल्दी आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहा करें। और आजकल तो क्योंकि डिजिटल अपरेटस आ गए हैं, मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूं कि आप डिजिटल अपरेटस लें। ये अपरेटस आजकल बहुत ज़्यादा, इनको हम अहमियत देते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाके चेक करवाएं। इतने ये आसान है इस्तेमाल करना कि आप सिर्फ इसको अपने बांधते हैं बाजू के साथ, बटन दबाते हैं और आप ब्लड प्रेशर का मालूम कर सकते हैं। 4-5 हज़ार की कीमत में बहुत अच्छे वाला पाकिस्तान में इस वक्त आज के दौर में मिल जाता है। जो ब्लड प्रेशर जब आप चेक करेंगे उसको नॉर्मल रखेंगे तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे आप अपने दिल के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं होने से। फिर इसके बाद बारी आती है कोलेस्ट्रॉल के लेवल की। और सारी रात आपने कुछ नहीं खाया, सुबह जाके आप ब्लड का टेस्ट करवा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है तो ये भी आपके दिल के अटैक के कम होने की तरफ एक इशारा है। और अगर बढ़ा हुआ है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां ला के कुछ दवाइयों की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर सबसे आखिर में बात करें उस चीज़ की कि जो मेजरमेंट में आती है इन 8 फैक्टर में, वो है आपका वज़न। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न होता है। लेकिन आजकल हम कहते हैं कि आप अपनी कमर का माप लें, जो नेवल पॉइंट होता है ये जो, तो वहाँ से आप जब मेजरिंग टेप जो होती है उससे लें। अगर तो मर्द हैं तो उस वक़्त आपका जो है ना 102 सेंटीमीटर या 40 इंच से कम रहनी चाहिए ये। और अगर एक खातून है तो 88 सेंटीमीटर या 35 जो इंचेस होती हैं तो उससे कम रहे। तो वज़न जो है इसको भी आप टाइम टू टाइम मापते रहें। मेजरिंग टेप बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन जब आप इसको भी ठीक कर लेंगे तो ये वो 8 फैक्टर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनको ठीक कर लें तो यही वो रिस्क फैक्टर हैं कि जो आपके दिल की खून की नालियाँ बंद होने की तरफ आपको लेके जाते हैं। और जब आप एक दफ़ा इनको कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो आपका रिस्क जो है दिल के अटैक का वो कम हो जाता है। देखें, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जिनको आप ठीक नहीं कर सकते, जिसमें उम्र है यानी एज, बढ़ती उम्र के साथ दिल के अटैक ज़्यादा होने का डर होता है। मर्दों के अंदर दिल के अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन माहवारी से पहले जो है उनके अंदर ये अटैक होने का डर कम होता है, उसकी माहवारी के बाद रिस्क बढ़ता जाता है। तो आप जेंडर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और फैमिली हिस्ट्री के जिन ख़ानदानों के अंदर दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं तो अमूमी तौर पर जेनेटिक फैक्टर जो है उनकी वजह से आप दिल के अटैक ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो 3 है ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जो 8 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, तो इन 8 फैक्टर को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो यकीन माने आप दिल का जो रिस्क है आने वाले सालों में तो आप उसको कम कर सकते हैं। और जो थोड़े से अक्लमंद लोग हैं, ज़ाहिर है मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस मैं भी बनाता हूँ, बाकी लोग भी बनाते हैं, कि अगर किसी को गुर्दों का मसला नहीं है, अगर किसी का यूरिया क्रेटिनिन ठीक है, तो वो अपना एक टेस्ट करवा सकते हैं जिसको हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। उसमें कोई आपको कैथेटर नहीं डालते, कोई आपको सुई नहीं लगाते, सिर्फ आपको कंट्रास्ट देने के लिए सुई लगाते हैं। सीटी स्कैन की मशीन में आपका ये टेस्ट होता है। और आने वाले अगले 10 साल में आपके दिल के अटैक के कितने ज़्यादा रिस्क हो सकता है आपको, तो उसके बारे में आपको बताता है। तो उस सूरत में भी फिर क्या होगा कि क्योंकि खून की नालियों के बारे में वो बता देगा कि उसमें क्लॉटिंग है कि नहीं, तो आप यही रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे। इनको कंट्रोल करने से दिल के अटैक के रिस्क को कम कर लेंगे। सादा सी बात समझें कि नौजवानों में दिल के अटैक अमूमी तौर पे कम होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आखिर कुछ तो ऐसे रिस्क फैक्टर थे, कुछ तो ऐसी वजूहात थी कि जिनकी वजह से खून की नालियों में वो क्लॉटिंग आई है। उन्हीं वजूहात को आप रिवर्स कर लें जो मैंने 8 बताई हैं, तो आप इस ख़तरे को कम से कम कर सकते हैं। और ये जो बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि अगर हम मुसलसल खाना भी वो खाते हैं और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं होगा। तो ये आमतौर पे साइंस जो है ना वो कॉज एंड इफ़ेक्ट पे चलती है कि अगर एक चीज़ की वजूहात हैं तो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बजाय इसके कि कल आपका दिल एक दफ़ा खुदा न खास्ता डैमेज हो जाए, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उससे पहले ही आपके पास ये हल है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कुछ रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करें, तो आपको दिल के अटैक का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस आपको बताती है
कि ये चीज़ें काम करें, बेहतर कर लें, तो आपको दिल का अटैक जो है वो 80% उन्होंने कहा है WHO ने कि दिल के अटैक जो है वो प्रिवेंटेबल हैं, कि उनको बचाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी और इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने का ऑप्शन भी नीचे, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।